फिर आरोप ये लगता है, और जाहिर है अब जब आप बता रहे हैं कि आप पहले राजनेता खुद रह चुके और आपकी एक विचारधारा भी थी, तो आरोप ये लगेगा कि अगर आप एक विचारधारा के थे तो इंडिपेंडेंट आप ओपिनियन पोल्स कैसे कर रहे होंगे? केवल एक सामान्य सी बात है, आप किसी को चाहना ना चाहना एक बात होती है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई आया, व्यक्ति आया, आप उसे सख्त नापसंद करते हैं, डॉक्टर के रूप में आपका धर्म क्या है? आप उसको सही दवा दें। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। सन 2002 गुजरात, वहाँ इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले दंगे हो चुके थे, दंगों को मैंने जाके अपनी आँख से देखा था। मेरा जीवन अभी, मतलब दंगों के समय नहीं, उसके 1 महीने बाद, जीवन में मैं भूल नहीं सकता उस तस्वीरों को जो मैंने देखा था। उसके बाद फ्रंटलाइन से एनराम ने फ़ोन किया, कहा कि हम लोग इससे पहले इसका एक सर्वे करना चाहते हैं। हमने सर्वे किया, सर्वे में बीजेपी धड़ल्ले से जीत रही थी। मैंने कहा साहब ये फाइंडिंग्स हैं, और उनका आर यू वेरी श्योर? मैंने कहा वो एब्सोल्युटली श्योर ऑफ व्हाट वी आर रिपोर्टिंग, बट एज एन एडिटर यू हैव ए राइट टू किल दैट पोल, यू कैन से यू वोंट पब्लिश इट, दैट्स ओके, पर पब्लिश होगा तो एग्जैक्टली यही होगा। अब आप जानते हैं एनराम के ओपिनियन, एनराम लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं। सो एनराम और मैंने मिलकर पोल पब्लिश किया कहते हुए कि बीजेपी स्वीप कर रही है गुजरात में। जाहिर है खूब गालियाँ पड़ी, लोगों ने कहा अच्छा ये लोग भी ऐसे हो गए इत्यादि। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति ओपिनियन पोल के बाद जिसने हमें फ़ोन किया वो एल के अडवाणी थे। एल के अडवाणी ने एनराम को फ़ोन किया कहते हुए तुम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई और सच बोला। इतना तो रखना चाहिए लाइफ में इन दोनों में। 2022 में जब मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा था और चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि एसकेएम की लाइन थी, हम कर रहे थे, उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट था कि योगी जीत रहे हैं चुनाव में, और मैंने इसलिए उस चुनाव में कुछ नहीं बोला था। प्रचार तो मैं क्यों करूं इनका, लेकिन बिल्कुल क्लियर था योगी जी जीत रहे हैं, और ये कहना कि केवल हेराफेरी से जीते थे, कम से कम मेरी राय नहीं थी, वो जीत रहे थे चुनाव। और मैंने सब दोस्तों को बताया कि देखिए धर्म तो मैं अपना पूरा करूंगा। पिच तो बना के दे दी। पिच तो वो लोगों ने एक शब्द बनाया, क्योंकि वो क्यों, और वो मैंने भी खुद बोला था एक जगह कि पिच बना के हमने दे दी, अब ये खेल नहीं पाया। हमारा चुनाव जो उसका पीछे भाव था वो यही था कि किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन राजनीति की जमीन को बदलता है, लेकिन उस जमीन पर किस तरह से वो खेत उगाना है, क्या उगाना है, ये काम तो पार्टियों का होता है ना। तो एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर आप अपने रिकॉर्ड से संतुष्ट हैं? क्योंकि कुछ प्रेडिक्शन गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, और आजकल तो लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल करते हैं, योगेंद्र जी का आज तक कौन सा सही हुआ है, बताइए जरा। क्या होता है कि लोगों की मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं ऐसे भी चाहे, एक्चुअली मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक साथी को फिर फ़ोन किया, कहा यार मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन पुरानी सारी फाइल एक बना दो ना, जिसमें सारा लिखा हो किस इलेक्शन में मैंने क्या कहा था और वो कितना सही था कितना गलत था। उन्होंने फाइल बना दी, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको ज़रा स्क्रीन पे चलवा देना कि क्या था। जो मुझे गलतियाँ, क्योंकि आमतौर पे इंसान को अपनी गलतियाँ याद रहती हैं, जो मुझे गलती याद है, एक तो कर्नाटका, एक बिल्कुल शुरू में मध्य प्रदेश में हमने सोचा था कांग्रेस को कम सीट आएंगी। 2000 या 1998 में हमने सोचा था कम सीट आएंगी, कांग्रेस को ज़्यादा सीट है, कांग्रेस जीत गई। जहाँ वी गॉट द विनर रॉन्ग, हमने सोचा था बीजेपी जीतेगी, एक्चुअली कांग्रेस जीत गई। फिर एक कर्नाटका हमारा गलत था, हमने सोचा था वहाँ की बीजेपी मेजॉरिटी से नीचे रहेगी, कांग्रेस जस्ट मेजॉरिटी पार कर जाएगी। ये कौन से साल? ये 2009-10 की बात होगी, ठीक है, कभी 7-8 या ऐसा कुछ था। वहाँ बीजेपी मेजॉरिटी को जस्ट पार कर गई, कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह गई। वो दूसरा मुझे किस्सा याद है। और एक बार शायद पंजाब में हमारी बात गलत हुई। तो टोटल आपने कितने किए होंगे इस तरह पोल्स? 30 बार तो किया होगा, 30 बार तो किया। 30 में से 3-4 ही गलत आपको याद है, बाकी ज्यादातर सही रहे। देखिए अगर आप ओपिनियन पोल करते हैं आमतौर पे ठीक रहना ही चाहिए, नहीं तो पोल करने का मतलब ही क्या है। उस जमाने में क्या था, वो स्टूडियो में डांस करने की परंपरा नहीं थी। तो ठीक हो जाता था तो चुपचाप से झोला उठा के, ठीक हो जाता था झोला उठा के घर चले जाते थे, पब्लिसिटी नहीं। गलत होता था तो लोग खूब गालियां देते थे। और एंड इट इज ए रूल, दुनिया भर में लोग कहते हैं जो ओपिनियन पोल गलत निकलता है दुनिया केवल उसको याद रखती है, जो सही निकले उसको याद नहीं रखती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि अब एक तो इस पे डांसिंग वांसिंग का स्टाइल शुरू हो गया है कि ठीक हो गया। अब आपको कुछ तो हमने इतना, मुझे याद है 1996 में पहला जो एग्जिट पोल मैंने टेलीविज़न पे किया था, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैंने एग्जिट पोल शुरू किए इस देश में, जो सच नहीं है। हाँ। उसमें तीनों बड़े अलायंसेस के सीट एग्जैक्टली वो थे जो हमने कहे थे।
अब वो जैसे मैंने कहा डांस वांस उस ज़माने में नहीं हुआ करता था, तो सीधा बस ठीक है हो गया। और कोई गलत होता था तो उस पर खूब जूत पतांग होती ही थी, वो जो सामान्यतः होनी चाहिए। लेकिन मोटे तौर पे ओपिनियन पोल्स ने वो जो ड्राइंग रूम कल्चर थी उसको ख़त्म किया और कहा कि आप नीचे से लेके आएंगे। तो कुल मिला के काम किया। आज लोग बेहतर काम कर रहे हैं, उनके पास बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उस ज़माने में तो हमारे पास कोई वो ट्रांसमिशन के तरीके नहीं थे, फैक्स मशीन से भेजा करते थे जवाब वगैरह। आज आप चेक कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जो सर्वे कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, वो एक्चुअली उस जगह पे खड़ा है कि नहीं है। आप ज्योग्राफिक लोकेशन देख सकते हो। हम तो उसके टीचर पे डिपेंड करते थे कि भी बताए। तो आजकल बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जितनी सब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुए हैं उसके हिसाब से जितना पोलिंग में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, फोरकास्टिंग में, वो नहीं हुआ। और जिसका कारण मुझे लगता है कि इसमें इतनी दखलंदाजी है और ओपिनियन पोल्स को आजकल राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचार पार्टियां भी तो करवाती हैं, देखिए वो भी करवाती हैं, अपने पार्टियां ईमानदारी से करवाती हैं। हाँ। इनफैक्ट मैं जानता हूं बीजेपी के लिए आज जो ओपिनियन पोल हो रहा है वो ओपिनियन पोल उनको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहती कि उसको झूठी इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो टीवी के पर्दे पे दिखाए जाते हैं इनमें से आधे से ज्यादा राजनीतिक रूप से प्रायोजित हैं। ये मैं माहौल बदलने के लिए, बिल्कुल हवा बनाने के लिए। अब ये सारा 400 पार, अब 400 पार मोदी जी कहें बिल्कुल ठीक है भाई, हक है। 500 नहीं कहे गनीमत है, 500 पार भी कह सकते पर किसी पोल ने 400 कहा नहीं है अभी तक। 370 तक पहुंचा दिया था सब कुछ पोल्स ने, है ना। तो दिक्कत यही है पर 300 350 तो अभी भी है। एनडीए के पास मतलब 353 का नंबर तो अभी भी है। तो उन्होंने कहा ना कि उससे 17 सीट बढ़ेंगी। तो बढ़ाने वाली बात की ना, जबकि सच्चाई ये है इस देश में, और इसीलिए मेरे को कुछ कहना पड़ा हाल ही में। सच्चाई ये है, और हर व्यक्ति जानता है, हर पोलस्टर जानता है कि बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है। फिर 2024 का जो आशा तिरेक था, आशा देश में अच्छे दिन, 2019 में तो लगभग उन्माद था, ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, उसके बाद बिल्कुल माहौल बदल। आज वैसा माहौल नहीं है। ये जानने के लिए वेव इलेक्शन नहीं है, आपको इसकी सेफोलॉजी की जरूरत नहीं है ना करने के लिए। तो आप स्टूडियो से बाहर निकलिए, 4 लोगों से बात कर लीजिए, उससे ठंडा हुआ है माहौल। कुल मिला के बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है। ये बिल्कुल मोटी राजनीतिक विजडम है। अब कम होने से कितनी सीट कम होंगी इस पे बहस हो सकती है, ये टेक्निकल डिस्कशन है। लेकिन वोट तो कम हो रहा है ना। इस बुनियादी तथ्य को इस देश के ओपिनियन पोल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, हवा बना रहे हैं। इस चीज से मुझे चिढ़ होती है कि यार तुम हवा बनाने के खेल में क्यों आए हुए हो। और मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी को आके कुछ बोलना पड़ता है इसीलिए। रिटायर्ड मतलब पोलिंग से तो मैं रिटायर्ड हूँ भैया, मेरे को क्या करना, मेरे को कोई अपनी ना कोई प्रोफेशनल रेपुटेशन बनानी है, पूर्व जन्म है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सेफोलॉजिस्ट होने में। लेकिन जब आपको लगे, आंख के सामने लगे कि यार ये तो बिल्कुल, आप मान लीजिए रिटायर हो कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और आप टीवी पे देखते हैं ये हो रहा है, तो आपको खड़ा होकर आना पड़ेगा, देखो मानक गुप्ता, उम्र 80 साल हो गई है, इतना झूठ मत बोला करो। बस यही मैं कह रहा हूँ। पर झूठ सच तो जब नतीजा आएगा तब तय होगा ना योगेंद्र जी। बिल्कुल सही बात है। अब जितने ओपिनियन पोल्स ने जो प्रेडिक्ट किया था, 14 में जीती ना बीजेपी, आई 282 सीट। तो 14 में मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोला। अभी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और 19 में भी आपका प्रेडिक्शन सही था। 19 में मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया था, मैंने केवल दिसंबर 18 तक बोला था। तब किसान आंदोलन हुआ था, मोदी जी 4 जगह राज्य हारे थे, तब मैंने कहा था बीजेपी 100 सीट हार रही है। जैसे ही बालाकोट हुआ उसके बाद मैंने कहा भैया द गेम हैज चेंज्ड कंप्लीटली and it would take only 2 to 3% swing for BJP to add 25-30 सीट्स। उसके बाद मैंने कतई कहना बंद कर दिया कि बीजेपी लूज, क्योंकि आंख के सामने दिख रहा था। कैसे बोल सकते हो आप?